हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसनवी शैली में कौन सी रचना है? क्या पूछा गया है? मसनवी शैली में कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मावत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी मानी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मधुमालती के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंझन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतया किसे माना गया है? किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिकाल के वीर गाथा काल किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित रामचंद्र सूदल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका कवि पूछा गया है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्हड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जायसी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघदूत किसने लिखा? तो किसने लिखा है भाई? कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साकेत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पान वाला किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला। पान वाला निराला की कहानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नशा कहानी के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दूहा में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम कथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के प्रमुख शिष्य थे? तो कौन थे भाई कबीर के प्रमुख शिष्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान श्रेयी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रिका कांदी बीनी के संपादक कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक है? क्या पूछा गया है? कर्मभूमि के लेखक के कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।